हाय गाइस, सबका स्वागत है मेरी वंशंग लव स्टोरी में। और आज मैं क्यूट ओमेगा का 5वां पार्ट लेके आ गई हूँ। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारे यूजिन की मॉम और यूजिन और चेरिस वी के घर पे आए थे वी के लिए रिश्ता लेके। तो यूजिन की मॉम ने बता दिया था वांगजी और वी को, और वी को और वांगजी को नहीं, वी को बहुत बड़ा शौक लगा था। हम उसके आगे देखते हैं, ठीक है। तो जब वी ने ये सुना ना, लिटरली उसको इतना बड़ा शौक लगा। क्या, यूजिन के साथ मेरी शादी? मतलब उसके मन में कुछ, उसको मतलब जैसे ये सुनाई दिया ना उसको, मतलब उसका पूरा ब्रेन हैंग हो गया। मतलब उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मतलब तुरंत उसको वांगजी का याद आया। फिर उसने तुरंत, वांगजी सबके पीछे खड़ा हुआ था। मतलब पहले पहले मतलब सब ऐसे मतलब बैठे हुए थे। मतलब बड़े जो थे, जियांग फेमियान, मैडम यू, मतलब लेन चिरेन, मैडम लेन, ये सब बैठे हुए थे। और जियांग चैन और लेन सिचेन और विंग नहीं, हाँ, वांगजी सबसे पीछे खड़ा था। मतलब किसको दिख ही नहीं रहा था। हाँ, आया तब तो सबको दिखा, लेकिन वो जब खड़ा था पीछे, वो किसको नहीं दिखा था। और जब वी ने वांगजी की तरफ देखा ना, वी के तो होश ही उड़ गई, उसकी बड़ी बड़ी आंखों की। वांगजी इतने गुस्से में था, मतलब उसने अपनी मुट्ठी पूरी टाइट कर ली थी, और उसकी नसें ऊपर आ रही थी, और उसका आइस पूरी रेड रेड रेड। वी को पता चल रहा था कि वांगजी कितने गुस्से में अभी। मतलब वांगजी कुछ बोलने ही वाला था आगे, तभी उसने वी का इशारा, मतलब वी ने, मतलब वांगजी ने वी की तरफ देखा ना, तो वी अपने ही मतलब इशारे में ना बोला था वी वांगजी को कि नहीं अभी मत कुछ बोलना। फिर तो भी वी वांगजी ने इग्नोर किया उसको कि नहीं मुझे बोलना है। क्यों ना यार, वो बोले उसका मतलब उसका प्यार है और वो दूसरे के साथ शादी कैसे, मतलब वांगजी, आपको पता ही वो कितना हैंग ओवर है बंदा। तो वो फिर से जाने वाला था, तो वी ने मतलब आँख से, मतलब अपने आई से मना किया कि नहीं नहीं। तो वांगजी को और गुस्सा आ गया। तो उधर फ्लावर वास रखा था उधर, उसने मतलब उसने इतने मतलब अपने हाथ में पकड़ लिया और इतने ज़ोर से फोड़ा ना, उसके हाथ में से खून आने लगा। पर पता नहीं किसको आवाज़ ही नहीं आई वो फ्लावर बुके की, मतलब फ्लावर ब्लास्ट के टूटा तो। क्योंकि वो कांच का था, तो नीचे है ना, मतलब ऐसे ऐसा था ना कि कुछ कांच का गिरे ना तो आवाज़ नहीं आएगा। ऐसे मैडम लेन ने उधर मतलब ब्लास्ट में वो किया था, तो वांगजी के हाथ में पूरा ब्लड ब्लड। वो वी ने नोटिस नहीं किया था। फिर वांगजी को इतना गुस्सा आया, और वो उसको तो यूजिन को देख देख के गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो कब का वांग वी की तरफ घूरे ही जा रहा था। फिर वांगजी उधर से गुस्से में चला जाता है, और अभी तक उनकी फैमिली क्या बात कर रही है वांग वी को कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। मतलब जब भी मैडम सॉरी मिस यूजिन, हाँ, मिस यूजिरिस ने, मतलब मुझे नाम भी नहीं आ रहा है गाइस। तो हाँ, यूजिन की मम ने बोला, तब से वी का पूरा मतलब ब्रेन हैंग हो गया था। उसको सिर्फ वांगजी दिख रहा था, और वांगजी की मतलब बातें, आइस वो रेड रेड वो सब दिख रहा था। उन चक्कर में वो उन लोग क्या बोल रहे थे वो सब उसके दिमाग से ऊपर जा रहा था, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। फिर वांगजी के जाते ही वी को शांत है, क्योंकि वांगजी इतना डेंजरस बंदा है ना, अगर उसका गुस्सा आ गया ना, वो सामने नहीं देखता कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है, वो चिल्ला देता है। तो इसलिए वी ने जानबूझ के उसको भेजा उधर से। वांगजी, वी को पता है कि उसको वांगजी का गुस्सा डबल से ट्रिपल अब झेलना ही पड़ेगा। फिर भी वी ने मना किया, और वांगजी को बहुत गुस्सा आ गया, और वो जल्दी से उधर, उसके हाथ में पूरा ब्लड ब्लड था, और वो ऐसे ही लेन मेंशन में चला गया, क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आ रहा था विंग पे। इसलिए वी को पता था कि अब वांगजी का गुस्सा कितना बढ़ गया होगा। फिर भी वो मतलब अपने बड़ा मन करके वो वांगजी को भेज देता है लेन लेन मेंशन में, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो उठे, वो वांगजी कुछ बोलेगा तो कुछ गलत ही होगा। इसलिए उसने उसने वी ने नहीं देखा था कि वांगजी के हाथ में से बहुत ब्लड निकल रहा है। फिर वांगजी उधर से चला जाता है। फिर वी अपने आइस को, उसको अभी तक कुछ सुना ही नहीं दे रहा था उन लोग सब लोग क्या बात कर रहे थे। उसका फोकस सिर्फ वांगजी पे था, वांगजी पे। फिर उसने अपनी आइस बंद की। फिर उन लोग जो भी, मतलब उन लोग उसके आजू बाजू जितने सब बैठे थे, जो बात कर रहे थे, वो सब
उसके दिमाग में से साइड पे हटाया और उसने अपनी आइज़ बंद की और गहरी ब्रीथ ली। फिर वो अपनी आँख खोला और उसकी मॉम की तरफ देख रहा था। उसकी मॉम मतलब मिस यूजिन के साथ यूचेरिस मतलब यूजिन की मॉम के साथ बात कर रही थी। तो उसकी वो वांग वी एकदम उठ गया। तो चेरिस उसकी तरफ ही देख रहा था, उसकी और वांग जी की तरफ। तो वांग जी वी को यूजिन को लगा कि वी ने अब तो उसके मॉम डैड के घर पे मतलब मॉम डैड ने बोला होगा तो हाँ ही कर दी होगी ना। क्योंकि किसने नोटिस किया है नहीं किया, पर यूजिन ने नोटिस किया था कि वांग जी इधर से चला गया लेन मैंसन में। फिर वो और मतलब उसको बहुत खुशी लग गई कि हाँ वांग जी चला गया, इसका मतलब वी और वांग जी के बीच में झगड़ा हो गया फिर से, इसीलिए वो बहुत खुश हो रहा था। तो फिर विंग ने अपनी मॉम के पास गया और कहा कि मॉम मुझे आपके साथ बात करनी है थोड़ी देर। तो वो मतलब यूजिन की मॉम की तरफ देखती है और फिर यूजिन की मॉम कहती है जाओ कुछ नहीं। तो फिर यूजिन मतलब उसकी मॉम को विंग साइड पे ले जाता है और फिर मतलब मैडम यू कहती है क्या हुआ बेटा। फिर वी कहता है मॉम मुझे उसके साथ शादी नहीं करनी है। फिर उसकी मॉम स्मेल करती है तो कहती है कुछ नहीं बेटा, तुम जिसमें खुश हो उसमें ही हम खुश हैं। अगर तुम्हारी हाँ होती तो भी हम खुश रहते, अब तुम्हारी ना है, अगर तुमको शादी नहीं करनी है तो भी हमको कोई मतलब नहीं है तुमको। फिर वो कहता है कि हाँ ठीक है। फिर वो कहता है अपनी मॉम से कि मुझे कुछ इन लोग से बात नहीं करनी है, आपको जो बोलना है जो बात करनी है वो उनको बोल दो, इधर से भेजो। फिर विंग उधर से निकल जाता है चियान में। फिर उधर से निकल जाता है मतलब चियान मैंसन में से वो निकल जाता है। यूजिन ने और यूजिन की मॉम ने देखा यूजिन इसके पीछे जाने ही वाला था। तभी मैडम यू आके कहती रुको रुको यूजिन बेटा, मुझसे कुछ बात करनी है। फिर वो फिर से बैठ जाता है। फिर वी जियान मैंसन से निकल गया था। फिर मैडम यू कहती है मुझे आपको कुछ बताना है। फिर वो यूजिन की मम के पास बैठती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मेरा बेटा आपके बेटे से शादी नहीं करना चाहता। जिससे मतलब ये बात यूजिन ने सुनी ना, उसका गुस्से का लेवल बढ़ गया। उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि ऐसे कैसे भी मना कर सकता है, वो भी मेरे साथ शादी करने के लिए। फिर मैडम यू कहती है सॉरी बट वो अभी शादी नहीं करना चाहता और उसने बताया कि मैं कोई दूसरे से और से प्यार करता हूँ। तो यूजिन की मॉम को बहुत गुस्सा आया था क्योंकि वो ऑलरेडी यूजिन जैसी ही थी, बहुत गुस्से वाली। सॉरी गाइस। फिर यूजिन की मॉम को इतना गुस्सा आया मतलब यूजिन वहाँ कुछ बोलने वाला था तो यूजिन की मॉम ने यूजिन का हाथ पकड़ लिया और कहता मतलब अपनी इशारे से नहीं बोला। मैडम यू को पता चल गया कि उसको कितना गुस्सा आ रहा है, फिर भी वो कुछ नहीं बोली। फिर यूजिन की मॉम कहती कोई बात नहीं मिस, ऐसा होता रहता है, पर मेरे बेटे ने मुझे बोला था इसलिए मैं आई थी। तो मैडम यू कहते कि ठीक है, अगर आप पूरा नहीं माने तो डिनर करके जाइए शाम का। फिर यूजिन की मॉम कहती कि नहीं हमको देर हो रही है। फिर यूजिन की मॉम यूजिन का हाथ पकड़ के मतलब यूजिन को इतना गुस्सा आ रहा था ना, उसकी आँख पूरी रेड हो गई थी। यूजिन की मॉम उसको जैसे तैसे वैसे के बाहर ले जाती है, मतलब सब फैमिली वाले उनको बाहर तक ड्रॉप करने आए थे। फिर हम वी और वांग जी का देखते हैं, ठीक है, इधर से सिम शिफ्ट होके। सॉरी गाइस, मुझे बहुत सर्दी खांसी हो गई इसलिए मुझे बार बार वो हो रहा है। तो फिर यूजिन की मॉम और सब लोग गाड़ी में बैठ जाते। यूजिन इतने गुस्से में था ना, वो बार बार अपनी मॉम को मतलब डांटे जा रहा था। वो ऑब्वियसली उसकी मॉम उससे बहुत प्यार करती है यूजिन से, उसका एक लौता बेटा जो है यूजिन। तो यूजिन को इतना गुस्सा आ रहा था। तो फिर यूजिन की मॉम कहते तुम रुको, मैं तुमको घर पे जाके बताती हूँ कि क्या करना है इसके आगे। फिर हम लोग उधर से निकल जाते हैं अपने मेंशन के लिए। फिर हम वी और वांग जी का देखते हैं। वी सीधे मतलब हम थोड़ी देर पहले का बात देखते हैं कि जब वी जियान मेंशन से निकला था तो वो कहाँ गया था। तो वो सीधा लैंड मेंशन में गया था वांग जी के पास। मतलब लैंड मेंशन में कोई नहीं था क्योंकि सब जियान मेंशन में थे। तो वांग जी अपने रूम में था और वो अकेला था, ऑब्वियसली कोई नहीं था मेंशन में। तो लैंड मेंशन में सीधा गया और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा वांग जी का आप कहाँ हो, मेरी बात सुन रहे हो। पर वो पूरा मेंशन में
सिर्फ वी की आवाज़ गूंज रही थी और कोई नहीं था। और मतलब वांग जी को पता चल गया था कि विंग आया है। तो विंग मतलब ऊपर से कुछ गिरने की आवाज़ आई, तो विंग सीधे दौड़ते दौड़ते मतलब ऊपर वांग जी के रूम के पास गया। ऑब्वियसली उसको पता था कि वांग जी का रूम कहाँ है, तो वो सीधे वांग जी के पास गया और देखो क्या देखता है कि मतलब आधा डोर खुला था रूम का। तो वो सीधा मतलब वांग जी के रूम में देखता है। वो मतलब सीधा मतलब जैसे गया वांग जी के रूम में, जो वांग जी के रूम की हालत थी, तो इतना शौक हो गया, ओ माय गॉड। फिर वी क्या देखा अंदर जाके, जो देखा ना वी ने, वो पूरा उस वांग जी का रूम पूरा मेसअप था। मतलब बेड पे ना बेड शीट थी, वो भी नीचे गिरी हुई थी। उधर जो फ्लावर्स मतलब वो फुलदस्ते में रखे बस वो रखा था, वो भी उधर से उधर। जब ने मतलब वो वांग जी को ढूंढ रही थी, उसकी नज़र जैसे ही मतलब वांग जी की मतलब वी की नज़र वांग जी पे गई ना, वी की नज़र वांग जी पे, मतलब वांग जी पेड़ के पास बैठा था वो नीचे, और उसके हाथ में से पूरा ब्लड निकल रहा था। वी इतने मतलब ज़ोर से चिल्लाया, वांग जी आप क्या कर रहे हो ये। वो दौड़ के मतलब वांग जी के पास गया और उसको हक कर लिया। वांग जी के मतलब वांग जी रो ही जा रहा था और उसके हाथ, दोनों हाथ में से इतना ब्लड निकल रहा था। वी तो इतना शौक हो गया था, वी को थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि वांग जी ऐसा कर सकता है। ये भी लिटरली बहुत डर गया था वांग जी के ये एक्शन से। फिर विंग जाता है वांग जी के पास और उसको हक कर लेता है और उसके माथे को मतलब उसका मतलब वांग जी का हेड उसके सीने में लगा के कहता है कि आप क्या कर रहे थे, मैंने आपको मतलब मैंने सिर्फ आपको रोका था, इसकी वजह से आपने ये सब कर लिया, आपको समझ नहीं आता। वांग जी एक वर्ड नहीं बोल रहा था। वी डर गया था लिटरली कि वांग जी क्यों नहीं बोल रहा है यार। फिर वी ने मतलब उसका फेस पकड़ा और उसके सामने किया और क्या ये क्या कर रहे हो। और वांग जी वो रोने लगा। फिर वांग जी ने वी को हक कर लिया और दोनों रोने लगे। फिर वी ने देखा कि वांग जी का सब बहुत मतलब बहुत ब्लड निकल रहा है। फिर वी ने मतलब उधर बेडशीट थी ना, बेडशीट में से थोड़ा सा फाड़ दिया और थोड़ा फाड़ के वांग जी के हाथ में रेफ कर दिया। फिर वो मतलब वांग जी को बाथरूम में ले गया, फिर उसको अच्छे से क्लीन किया, उसके कपड़े चेंज किए। फिर विंग उसको मतलब वांग जी को बेडरूम में लाया वहाँ। फिर वांग जी को बेडरूम में मतलब बेड पे बिठा दिया। फिर बेड पे बैठा के वी ने पूरा रूम क्लीन किया। वी ने इतनी मतलब वी ने जब मतलब वी आया, वांग जी को क्लीन किया, ये सब किया। अब तक वांग जी के मुंह में से एक वर्ड नहीं निकला था। वो सिर्फ वी के फेस के साइड ही देख रहा था। वांग जी को लग रहा था कि वी ने हाँ कर दिया, पर वी कहाँ इतना। जो वी से प्यार मतलब वांग जी से प्यार करता है, वी दूसरे से शादी कर सकता है क्या, नहीं ना। तो फिर वी ने सब कुछ क्लीन किया, फिर सब कुछ सही किया। फिर वो वांग जी के पास आया, फिर वांग जी के पास बैठा, फिर वांग जी को पानी दिया। वांग जी बेड पे बैठा हुआ था टेक लगा के। फिर वांग जी वी की तरफ देख रहा था। फिर वी आया। फिर वांग जी मतलब वांग जी के बाजू में बैठा वी। फिर वांग जी ने वी का हाथ पकड़ा, सॉरी वी ने वांग जी का हाथ पकड़ा और कहा आप ऐसा क्यों करते रहे, तो आपको पता है ना मुझे कितना हर्ट होता है। फिर वांग जी ने बोला अच्छा तुम्हें हर्ट होता है। तो फिर वी ने वांग जी के फेस पे अपना हाथ रख के कहा कि हाँ होगा ही ना, अब मेरे हस्बैंड हो तो अपने हस्बैंड को हर्ट होता है तो उसकी वाइफ को नहीं हर्ट होगा क्या। फिर वांग जी एक स्माइल करता है और उसके लिप्स पे किस करता है। फिर वी भी वांग जी के लेयर में बैठ जाता है। फिर उन दोनों बहुत पैशनेट किस करने लगते हैं। उन दोनों किस में डूब गए थे। तभी वी को पता नहीं क्या होता है, वो वांग जी के चेस्ट पे मतलब स्लोली हिट करने लगता है। तो वांग जी को लगता है कि मतलब उस वी को उन लोग कितने देर से किस कर रहे थे, तो ब्रीथ लेने में वी को प्रॉब्लम हो रही होगी, इसलिए वो वांग जी वी को छोड़ देता है। तो फिर जैसे मतलब वांग जी ने वी को छोड़ा ना किस करते करते, वी इतने ज़ोर से भागा ना, वांग जी को तो कुछ समझ नहीं आया क्योंकि सडनली हुआ था। वी सीधा भाग के बाथरूम में गया, फिर वॉमिट करने लगा। फिर वांग जी भी पीछे से आया, वो वी के मतलब
बैग पे सहलाते हुए सहलाते हुए कहते हैं क्या हुआ विंग, क्या हुआ विंग। मतलब वांगजी को बहुत टेंशन होने लगी वी को। फिर वो बार बार वांगजी वी के चेस्ट बेड पीठ पे बार बार रफ किए जा रहा था। और वी को इतनी वॉमिट हो रही थी, इतनी। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। देखो, उसने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया और उसको, क्योंकि वी ने सुबह से कुछ खाया ही नहीं था। दोपहर नहीं, सॉरी कैसे गुजराती बोल जाती है थोड़ी थोड़ी, सॉरी। हाँ, हम अभी थोड़ी देर पहले तो 1-2 बजे वो डिनर ही करने आए थे, तभी इतना बड़ा कांड हो गया। और इतना बड़ा कांड होने के बाद तो वो वांगजी को मनाने उसके घर पे आ गया। उसके बाद तो वी ने कुछ खाया ही नहीं, और वो केक नहीं, चाय, कुछ भी नहीं। यूजिन की मॉम और उन लोग के लिए नाश्ता जो प्रिपेयर किया था उनकी मॉम ने, वो कुछ भी नहीं खाया था वी ने। यहाँ तक तो पानी भी नहीं पिया था, तो भी वी को पता नहीं क्यों इतनी वॉमिट हो रही थी। फिर वहाँ वी को इतनी वॉमिट हो रही थी, फिर उसको फिर वांगजी ने वी को उठाया, फिर उसका फेस क्लीन कराया, फिर उसको क्या बोलते हैं उसको, सॉरी हाँ, बेडरूम में लेके गया। फिर उसको बेड पे बैठाया वांगजी ने। फिर बैठाने के बाद वी को टॉवल से उसका मुंह पोंछ दिया। फिर उसको पानी दिया वांगजी ने, फिर पानी दिया। फिर वांगजी उसके बाजू में बैठता है और उसके पीठ पे सहलाते हुए कहता है, विन तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें कि सुबह से इतनी वॉमिट क्यों हो रही है। फिर वी ने वांगजी के शोल्डर पे अपना हेड रख के बोला कि मुझे भी नहीं पता मुझे इससे क्यों हो रहा है। देखो, कभी मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, फिर भी मुझे ऐसा हो रहा है। फिर वांगजी उसका बाल हेयर से सहला रहा था अपने हाथ से। फिर वांगजी कहता है कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर के बाद डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, ठीक है। फिर भी ऐसा करते हैं। फिर तो दोनों ऐसे ही रहते, मैडम यू और मैडम नहीं, सॉरी, लेन और लेन सीचेन और मैडम लेन दोनों इन तीनों आ गए थे लेन मेंशन में, क्योंकि वहाँ सब ख़त्म हो गया था, तो ऑब्वियसली उन लोग आ ही जाएंगे लेन मेंशन में। तो उन तीनों बैठे हुए थे लिविंग रूम में। तो मैडम यू पूछते हैं कि वांगजी आया था, वो कहाँ गया। फिर सीचेन कहते हैं कि वो आया था, उधर ही आया था, पता नहीं वो कहाँ चला गया। फिर लेन कहते हैं कि वो फिर से ऑफिस ही गया होगा। तो फिर मैडम लेन कहती कि उसने डिनर नहीं किया, वो डिनर करने आया था। तो फिर सीचन कहता है कि नहीं, उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी कि तो वो वहाँ ही डिनर कर लेगा मुझे लगता है। तो उन लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। तो वी और वांगजी को नहीं पता था कि उन लोग तीनों ही नीचे बैठे हुए हैं। फिर वांगजी कहता है कि मैं तुमको शॉप पे छोड़ता हूँ और मैं अपने जॉब कंपनी में जाता हूँ। फिर मैं तुमको बाद में हॉस्पिटल ले जाऊंगा, ठीक है। फिर वी करता है। फिर थोड़ी देर ऐसे हम लोग बैठते हैं। फिर वांगजी को सोच रहा था अपने माइंड में। फिर तभी उसको क्या झटका जैसा लगता है और वो उठ जाता है। तो वी कहता है क्या हुआ आपको। फिर वांगजी कहता है कि विंग देखो, मैं अब तुमको पहले शॉप पे छोड़ूंगा, फिर मैं खुद जाऊंगा अपने ऑफिस। तो वी कहा तुम आपने बोला मुझे। फिर वांगजी कहता है नहीं, फिर हम पहले मैं तुमको कहीं पे ले जाने वाला हूँ, तो तुम रेडी हो जाना, तुम अपने शॉप से जल्दी आ जाना, ठीक है। फिर वी कहता है पर लेकिन कहाँ जाना है आपको। फिर वांगजी कहता है कि मुझे तुमको कहीं ले जाना है, तो पहले तुम जल्दी से आ जाना अपने शॉप से घर पे, तो तुम रेडी हो जाना, फिर मैं तुमको पिकअप करना आऊँगा। फिर वहाँ से फिर मैं तुमको कहीं ले जाने वाला हूँ, फिर उधर से हम बाद में जाएंगे डॉक्टर के यहाँ। तो वी कहता है कि ठीक है। फिर उन लोग बेसन के रूम के बाहर निकल गए। तो वही देखता है कि तीनों लेंचिरेन और सिचेंगा और लेंचिरेन और मैडम लेन उधर ही बैठे हो। तो वांगजी और वी पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं, वेंसन के पीछे से, क्योंकि उन लोग इस साइड उनका वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, उनका दूसरी साइड भी डोर था, तो उधर से उन लोग निकल जाते हैं। फिर वो मैडम लेन, फिर उन लोग फिर उन लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर गाड़ी में बैठने के बाद वी और वांगजी सीधा पहले वी के जो क्या बोलते हैं उसको, फिर वांगजी और वी सीधा वी के
शॉप पे पहुंचते हैं। फिर शॉप पे ऑलरेडी नी हुसैन और वेन्निंग उधर ही मतलब बैठे हुए थे, क्योंकि वो दोनों कब से आ गए थे, वो सिर्फ वी का वेट कर रहे थे। फिर जैसे मतलब वी और वांगजी उधर आए, फिर वांगजी ने वी को उधर ड्रॉप किया। फिर वो सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल गया। फिर वी उधर तीनों के साथ बात कर रहा था बैठ के। फिर न्यूसन भी दूसरे चला जाता है। फिर वांगजी ने और वी और न्यूसन बार बार भूल जा रहा है मेरे से, न्यूसन नहीं, वेन्निंग अपने अपने शॉप में बिजी हो जाते हैं। वी अपने फ्लावर में बिजी हो जाता है, फ्लावर को पानी डालने का ऐसा कुछ। और वी न्यूसन नहीं यार, वेन्निंग अपने कस्टमर को वी की पेंटिंग दिखाने में। ओके। फिर वी ऐसे ही बैठा हुआ था और आज उसके साथ पूरे दिन क्या क्या हुआ वो सब सोच रहा था। और उसके फूलों में मतलब उधर बैठ के पानी दे रहा था वी ऐसे फूलों को। तो तभी उसका कॉल बजता है। तो वी देखता है कि वांगजी का कॉल है। फिर वो उठाता है वांगजी का कॉल, मतलब वीडियो कॉल था। फिर वी वांगजी का कॉल उठाता है और साइड पे मतलब वीडियो कॉल था, तो उसने साइड पे एक बक्सा पड़ा था उधर रख दिया। फिर भी अपने फूलों को पानी दे रहा था बैठे बैठे और वांगजी से बातें किए जा रहा था। वांगजी अपने ऑफिस में बैठा था, उसका बहुत काम पड़ता, फिर भी वो उसको वी के बिना रह ही नहीं जाता। तो फिर वी कहता है कि देखो अभी आप मुझे छोड़ के तुरंत कॉल भी कर दिया। फिर वांगजी कहता है अच्छा मैं क्या करूँ, मुझे तुम्हारे बिना रह ही नहीं जाता, तुमसे बस जल्दी से शादी करनी है और तुम्हारे अनलिमिटेड मतलब तुम्हारे साथ ही रहना है मुझको। फिर वी कहता है अच्छा। फिर वांगजी कहता है फिर इन दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे। फिर तभी वांगजी ने अपने हाथ में फ़ोन पकड़ा था। तो वांगजी का डोर इतना ज़ोर से खुलता है कि वांगजी के हाथ में जो फ़ोन था वो भी गिर जाता है, मतलब वो वांगजी के लेप में ही गिरा था फ़ोन। तो वी भी डर जाता है कि अचानक क्या हो गया, फ़ोन गिर गया। फिर तभी मतलब सिमिलर आवाज़ आई वी के कानों में। फिर वी के फेस पे एक स्माइल आ गई। फिर वांगजी कहता है कि गगा आपने मुझे डरा ही दिया, इतनी देर से कौन आता है। फिर मतलब सीजन एकदम खुश लग रहे थे, तो वो मतलब सीधा वांगजी के पास आए और कहने लगे वांगजी मुझे पता है आज क्या हुआ मेरे साथ। फिर वांगजी कहते हैं मेरे साथ ही इतना हो गया, क्या आपके साथ क्या हो गया इतना। फिर लेंसिन कहते हैं क्या बोला तुमने। फिर वांगजी कहते हैं कुछ नहीं। फिर वो अपना फ़ोन देखता है। फिर वीडियो कॉल पे अभी भी था। फिर वांगजी ने वो फाइल जो वांगजी का जो फाइल का भंडार उधर लगा था, उधर ही वांगजी ने अपना फ़ोन रख दिया कि जैसे वांगजी का फेस दिखे पूरा। फिर सिचेन काका आते हैं और चेयर पे बैठते और कहते हैं वांगजी तुम्हें पता है मेरा साथ क्या हुआ। फिर वांगजी कहते हैं आप बताओगे तो मुझे पता चलेगा ना कि आपके साथ क्या हुआ गगा। फिर वांगजी कहता है लेंसिचन कहते हैं कि पता है अभी हम लोग घर पे ही थे, तो घर पे से याद है कि तुमने डिनर किया, मम ने मुझे पूछने के लिए बोला था। तो वांगजी ने झूठ बोल दिया कि हाँ मैंने कर लिया, क्योंकि वी ने भी डिनर नहीं किया था और वांगजी ने भी डिनर नहीं किया था। फिर वांगजी कहता है मैंने कर लिया। फिर सिचन कहता है कि आज ज़रूरी मीटिंग है, हमको पता है, हमको जाना है, तुम्हें अभी आना है। और फिर अंकल भी आ रहे हैं और जियांग चेंग भी आ रहा है। तो वांगजी कहता है कि सॉरी ब्रदर आज मैं नहीं आ सकता। तो सिचन कहता है क्यों, क्या हो गया तुमको। फिर वांगजी कहता है कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है शाम को और मुझे उधर जाना है। तो सिचन कहता है कि ठीक है, ऐसे भी तुम कहाँ रोज़ छुट्टी लेते हो, अभी हम बीच में जब ट्रिप पे गए थे तभी फिर से तुम आ गए थे। फिर वांगजी एक स्माइल करता है और वो वी की तरफ देखता है, तो वी स्माइल कर रहा था। फिर सिचन काका कहते थे ठीक है, मैं और अंकल और चंगी चले जाएंगे। तो वांगजी कहता है कि हाँ वो तो चले जाओगे, पर रेस्टोरेंट कौन सा है। तो फिर सिचन कहते हैं वो तो मुझे भी नहीं पता, वो अंकल ने डिसाइड किया है। फिर सिचन कहते हैं वांगजी कहता है फिर वांगजी कहते हैं आप कुछ बताने वाले थे। फिर वांगजी कहता है कि हाँ वो तो मैं भूल ही गया वांगजी, पता है आज है ना अंकल ने बोला कि आज मेरी और
जियांग चंग की शादी की डेट फिक्स हो जाएगी। फिर वांग जी खुशी से कहते हैं अच्छा। तो फिर सिचन कहते हैं फिर वांग जी वी की तरफ देखते हैं। वांग जी वी भी बहुत स्मेल कर रहा था, ऑब्वियसली उसका भाई शादी करने वाला है, तो उन दोनों स्माइल कर रहे थे। तो फिर सिचन मतलब वांग जी फ़ोन की तरफ देख के स्माइल कर रहा था। तो सिचन कहते हैं वांग जी उधर कौन है? तो वांग जी कहते कुछ नहीं है एक का। तो फिर कब शादी है? तो वांग जी के सॉरी सिचन कहते हैं कि वो तो हमको पता ही चलेगा ना, जब हम मीटिंग से आएगा ना तो प्लान मेंशन में सब लोग ही होंगे। जियान मेंशन मतलब अंकल, मॉम, जियांग चेंग, हम मीटिंग से आएंगे, फिर हम सीधा हमारे मेंशन में सब मतलब मैडम यू आंटी, फिर अंकल, हम लोग सब हमारे मेंशन में होंगे, जियान आनली सब लोग। तो वी कहते हैं सॉरी वांग जी कहते हैं फिर उन लोग ऐसे ही थोड़ी देर बात करते हैं। फिर लेंस सीजन भी दूसरे चले जाते हैं। फिर वांग जी और वी भी फ़ोन रख देते हैं दूसरे को बाय बाय करके। फिर हम डायरेक्ट सीधा शाम का 7 बजे का टाइम देखते हैं। तो हम वांग जी का देखते हैं। वांग जी अपने ऑफिस में तैयार हो रहा था। उसने बहुत वाइट कलर का सूट पहना था और अपने मतलब जेब में एक वाइट रेड कलर का फूल लगाया था। तभी जियान चंग आता है मतलब वांग जी के रूम में। फिर वांग जी के रूम में जियांग चंग आता है। फिर जियांग चंग कहते हैं यो हो कहाँ जा रहे हो इन सब में? फिर वांग जी कहते हैं कहीं पे नहीं यार, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग इम्पोर्टेंट मीटिंग उधर जाना है। फिर सॉरी गाइस। फिर जियांग चंग कहता है कहाँ जाना है? फिर जियांग चंग कहता है कहाँ जाना, तुम मुझे बताओ ना, मैं किसी को नहीं बोलूँगा। फिर वांग जी कहता है कि कहीं पे नहीं जाना, मैंने बोला ना यार, मुझे काम है, ज़रूरी मीटिंग है, मुझे वहाँ जाना है। तो फिर जियांग चंग कहता है अच्छा तुम किसी से मिलने तो नहीं जा रहे हो ना? फिर वांग जी कहता है नहीं यार, किसी से मिलने नहीं जा रहा हूँ। तो फिर वांग जी कहता है कि तुम पहले ये बताओ तुम मेरे रूम मतलब मेरे ऑफिस में कर क्या रहे हो? तो फिर जियांग चंग कहता है कि हाँ मैं वो बताने आया था कि हम निकल रहे हैं, अगर तुमको हमारे साथ आना तो तुम हमारे साथ आ सकते हो। तो वांग जी कहता है कि नहीं नहीं तुम लिख लो, मैं जा रहा हूँ। तो जियांग चंग कहता है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी भाई। फिर वो जियांग चंग जैसे निकल जाते हैं लेंस सिचन के पास। तो हम अब इधर से सिम शिफ्ट करके हमारा वी का दिखाया जाता है। वी अपने शॉप से निकल गया था अपने मेंशन के लिए। फिर वी अपने मेंशन में जाता है तो उधर मैडम लेन और मैडम यू और जियान यानली तीनों उधर ही बैठे थे। तो उधर ही मतलब उन लोग बैठे हुए थे लिविंग रूम में। तो वी जैसे ही जाता है तो मैडम यू पूछते कि वी तुम इतनी जल्दी आ गए? तो फिर वी कहता है कि हाँ मुझे आज कहीं पे जाना है तो मुझे रात को देर होगी। तो मैडम यू कहती कहाँ जाना है? फिर वी कहता है कि मुझे एक ज़रूरी काम है तो मैं रात को 12 बजे आ जाऊँगा। फिर मैडम यू कहती है कि 12 बजे रात को? ऐसे तुमको कौन सा काम है जो 12 बजे आना है? अगर तुम्हारे डैड को पता चलेगा तो मुझे डांटेंगे। फिर से यानली कहती कि मॉम डैड तो मीटिंग पे जाने वाले हैं, मीटिंग पे गए हैं। तो मैडम कहती अच्छा तो तुम जा सकते हो पर जल्दी आ जाना। तो तुम किसके साथ जा रहे हो? फिर वी कहता है कि जी न्यूसन के साथ और वेनिंग के साथ। तो फिर मैडम यू कहते हैं कि ठीक है तो संभल के जाना। हाँ फिर वी कहता है कि ओके मॉम संभल के ही जाऊँगा। फिर वो अपने रूम में जाता है और एक वाइट कलर का कोट पहनता है, वो सेम वांग जी जैसे ही पहना था। वांग जी ने उसको ब्लैक कलर के पहनने का बोला था, फिर भी उसने वाइट कलर का कोट पहना और उसने अपने मतलब जेब में उसने भी एक फूल लगा लिया और निकल गया। फिर जैसे वो नीचे उतरा मैडम लेन कहती कि विंग तुम्हें ऐसे तो कौन सी जगह पे जाना है कि तुम इतना तैयार हो रहे हो? फिर विंग कहता है कि मुझे न्यूज़ ने बताया कि तुम तैयार होके आना, तो इसलिए मैं तैयार होके आ रहा हूँ, मतलब तैयार होके आया हूँ, जा रहा हूँ। तभी मतलब बाहर से हॉर्न बजाने की आवाज़ हॉर्न की आवाज़ आती है। तो वी कहता है कि मॉम मैं जा रहा हूँ, न्यूसन आ गया होगा लगता है। तो न्यूसन मतलब गगा आ गए होंगे। तो फिर मैडम कहते कि ठीक है पर लेकिन जल्दी आ जाना, ठीक है। तो वी कहता है कि ओके मॉम। वैसे वो मतलब बाहर निकल जाता है तो वो दिखता है कि वांग जी उधर ही खड़ा है गाड़ी के बाहर। तो उसने मतलब वांग जी की ड्रेस देखी, पहले अपनी ड्रेस देखी, तो वांग जी ने भी देखा, तो मतलब दोनों ने सेम सेम पहना था। फिर
वी जाता है और सीधे वांग जी के गले लग जाता है। तो वांग जी कहता है ओ माय बन्नी आई मिस यू। तो वी कहता है आई मिस यू मतलब भाभी। तो फिर उन दोनों एक लिप्स पे किस करते हैं और फिर वी कहता है कि आपने और हम दोनों ने सेम ही कपड़े पहने देखो। तो वांग जी कहता है फिर तो गाइस आज का वीडियो इधर ही तक। आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना और कमेंट करना। ओके बाय बाय, गुड बाय, बाय बाय, बाय।